नई टेरिटरी की तलाश में पेंच टाइगर रिजर्व से अचानक मार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ पहुंची बाघिन। पेंच कान्हा कॉरिडोर से होकर अचानक मार टाइगर रिजर्व पहुंची बाघिन। लगभग 400 किलोमीटर का सफर तय कर अचानक मार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ पहुंची बाघिन। नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं नोफिगर न्यूज। नई टेरिटरी की तलाश में पेंच टाइगर रिजर्व की एक बाघिन 400 किलोमीटर का सफर तय कर छत्तीसगढ़ के अचानक मार टाइगर रिजर्व पहुंची। वर्ष 2022 में पेंच टाइगर रिजर्व कर्माझीरी के जंगल में कैमरा ट्रैप में देखी गई थी यह बाघिन। पेंच से अचानक गायब होने के बाद वर्ष 2023 में वर्तमान में अचानक मार टाइगर रिजर्व में देखी जा रही है यह बाघिन। पेंच कान्हा कॉरिडोर से होकर अचानक मार टाइगर रिजर्व पहुंची बाघिन। अखिल भारतीय बाघ आंकलन के आंकड़ों में बाघिन की फोटो मैच पर करने पर इस बात की हुई पुष्टि। वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से दुर्लभ और रिसर्च करने वाली बताया जा रहा है घटनाक्रम। संवाददाता देवेंद्र ठाकुर के साथ मैं आयुषी, नोफिगर न्यूज, मध्य प्रदेश। ये हमें जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के अंतर्गत में टाइगर सेल है, वहाँ से एक सूचना प्राप्त हुई कि अचानक मार टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ एक टाइग्रेस का जो डेटाबेस उन लोगों ने जब एनालाइज किया तो वो उनके यहाँ की नहीं थी, वहाँ पैदा हुई नहीं थी। और उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा मालूमात के लिए एनटीसीए टाइगर सेल को भेजा और एनटीसीए टाइगर सेल ने पूरे सेंट्रल इंडिया के जो अलग अलग जगह टाइगर रिजर्व है वहाँ के डाटा से मैच करा। तो वो हमारे पेंच टाइगर रिजर्व में 2022 अखिल भारतीय जो बाघ आकलन हुआ था उस समय के जो डेटाबेस था उसमें वो टाइग्रेस हमारे यहाँ की घाटकोका और कर्माझीरी रेंज में उसके फोटोग्राफ्स आए थे। तो ये उन्होंने कम्युनिकेट किया और फिर मैंने हमारे यहाँ के भी डेटाबेस से पुष्टि की और अचानक मार के डिप्टी डायरेक्टर है मिस्टर गणेश, उनसे भी मैंने बात करी। उन्होंने भी पुष्टि की कि ये जो टाइग्रेस है उनके यहाँ 2023 में भी कैमरा ट्रैप पे आई थी ठंड में और अभी 24 में भी आई। तो कम से कम वो 1 साल से तो अचानक मार में है ही। हमने ये भी देखने की कोशिश करी कि क्या यह यहाँ से कान्हा में भी जाके कुछ समय तक रही, लेकिन कान्हा के डेटाबेस में ये नहीं है। तो संभवतः ये मानसून के समय गई हो जब कैमरा ट्रैपिंग नहीं होती है। तो ये बहुत ही उत्साह भी देती है और आशा भी देती है कि जो हमारे कॉरिडोर है, हम अपने केवल टाइगर रिजर्वों को या बाघ के आवासों को बचाने की बात नहीं कहते हैं। यदि हमें बाघों को और इस पृथ्वी को लंबे समय तक बचाना है तो ये टाइगर कॉरिडोर्स को भी बचाना होगा। और उस दृष्टि से कान्हा से पेंच कॉरिडोर और फिर कान्हा से अचानक मार कॉरिडोर, ये दोनों इंटैक्ट हैं और इसी को शायद इस्तेमाल करके वो टाइग्रेस गई है। तो अच्छी खुशी की खबर है ये।